पाकिस्तान की सबसे बड़ी राशन लाइन हम आपको दिखाएंगे। 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ राशन पैकिंग। सिंपल सा रूल रखा है भाई, ट्रक लाओ, जाओ घर घर बांटो। कितने बोरे आप बना के लोगों को हो चुका है? हम जो कर रहे हैं दुनिया को मालूम है। 40,000 राशन इस वक्त रेडी रखा हुआ है। इसमें सब्जियां भी आप भेज रहे होते हैं लोगों को? सब्जी, फल, गोश्त, राशन सब दे रहे हैं यार। फोटो शूट है वो बड़ा तकलीफ दे हो रहा है। दिखा किस लिए रहे हैं हम अपने फेसबुक पे? ये किसी ना किसी ने तो पैसा दिया है ना, मैं उनको दिखाऊं नहीं? लॉकडाउन आएगा और चला जाएगा, हुकूमत कुछ नहीं करेगी। किसी मजहब, किसी ग्रोह से कोई भी है, एक मजहब होना लाजमी है उसका, भूख। कोई भी वक्त होता है हम ये देखते हैं कि पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जिस किस्म की भी कभी मुसीबत आती है, पाकिस्तानी तमाम तर इकट्ठे होते हैं अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए कि किसी भी तरह से उनको कोई मुसीबत ना हो। अब एक मामला ऐसा है कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन की कैफियत है और लोग अपने खाने के लिए फ़िक्रमंद हैं कि वो खाएंगे कैसे, उनके घर तक राशन कैसे पहुंचेगा। वो लोग ख़ास तौर पर जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जिन्होंने आज तक मांगा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ दिया है, आज नहज ये उनके घरों में आ गई है कि शायद उनके घरों में इस वक्त फाकों की नौबत पहुंच जाए। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान में बहुत बड़ी तंजीमें इस वक्त काम कर रही हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां पर राशन पैकिंग में पाकिस्तान की सबसे बड़ी राशन लाइन हम आपको दिखाएंगे कि एक ही दिन में कितने लाख जो है दालें किलो वो पैक होती हैं, कितने लाख किलो चीनी पैक की जाती है और वो किस तरह से भिजवाई जाती है। सवाल यहाँ पर बड़ा अहम होता है। आपने देखा सोशल मीडिया पे मुसलसल तस्वीरें लग रही हैं, तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से दिया जा रहा है और पैकिंग के लिए ज़बरदस्त किस्म का कि हम ये काम कर रहे हैं, लोगों की मोटिवेशन होती है। लेकिन आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक ढेर, ये एक मामूली सा ढेर है। हम आपको दिखाते हैं कि क्या मामला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं JDC के सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र अब्बास साहब। ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़ा आपने रश लगाया हुआ है लोगों के राशन के लिए, ये आप कुछ राशन का हम नज़र आ रहा है, ये कब से ये शुरू कर दिया? ये जब हुकूमत ने ऐलान किया लॉकडाउन का वहाँ, या जैसे कोरोना का मामलात हुए उस वक्त आप लोग कुछ प्लान कर रहे थे? जिस वक्त हुकूमत ने ऐलान किया लॉकडाउन को, तो हमें हुकूमत की कारकर्दगी पे 100% भरोसा था कि ये लॉकडाउन आएगा और चला जाएगा, हुकूमत कुछ नहीं करेगी। तो इसलिए हमने फौरी तौर पर एक्शन लिया और उस वक्त 1000 राशन, फिर 2000 राशन, फिर 10,000 राशन। फिर आप इस वक्त जिस स्कूल में खड़े हुए हैं यहाँ पर 10,000 राशन इस वक्त रेडी रखा हुआ है और इसके बराबर वाली जगह जो है 40,000 राशन इस वक्त रेडी रखा हुआ है। इसके अलावा भी आगे कुछ जगह है? दोनों स्कूल मिले हुए ना, हमें इब्राहिम अली भाई भी मिला हुआ है, चौधरी रहमत अली भी। सही 450 पेड स्टाफ कर दिया है वहाँ पर, मजदूर उनको दिहाड़ी दे रहे हैं, वो राशन पैक करें। इधर वॉलंटियर्स हैं, बच्चे जिनको काम करने का शौक है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। आए मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए हम देखते हैं जी चल के ज़फ़र अब्बास के साथ कि कितना ये कुछ मेरे ख्याल में आटा या कुछ चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, उसके आगे भी चल के देखते हैं। इसलिए रखा हुआ है यहाँ पर कि वहाँ जगह नहीं है। सही, ये वहाँ होना है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। अच्छा अब देखें, पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये जो राशन रखा हुआ है ये है 10,000 राशन। कैसे 10,000 राशन? इधर भी रखा हुआ है, जितनी क्लासेज हैं असेंबली हॉल समेत वो भी फुल हैं। आए दिखाता हूँ, आइए। चलें जी चल के देखते हैं कि ये ग्राउंड है बेसिकली स्कूल का, छोटा ग्राउंड है। उसके बाद ये अच्छा ये है ये स्कूल का जिसको बालकनी या बरामदा कहा जाएगा वो, और अच्छा ये जनाब स्कूल्स के असेंबली हॉल है इसका, ये स्कूल का असेंबली हॉल है और यहाँ अच्छा वहाँ और यहाँ सारे मिला सब। ये तो अभी मैं आपको एक ही स्कूल दिखा रहा हूँ, आइए आगे चलिए। अच्छा ये रोज़ाना दिन में 2 बार सब खाली हो रहा है? ये रोज़ाना 2 बार खाली होती है ये जगह और इस वक्त रात का ये टाइम है और ये इस वक्त पैकिंग का मामला है। चलिए आगे चलें, आगे चलें। अच्छा यहाँ भी है जी पूरा स्कूल पूरा। अच्छा ये पूरा इसका जो ये गैलरी है ये भी पूरी भरी हुई है राशन से। ये आप देख रहे हैं जनाब, ये राशन का पैक। और ये देखें, अच्छा पीछे कुछ चीज़ें रखी हुई थी वो नज़र नहीं आ रही, दूध वगैरह जो है, दूध है ये सारा, क्योंकि बच्चे होते हैं ना छोटे बेचारे जिनके घरों में, उनको दूध भी दे रहे हैं। अच्छा ये भी है। लाइन जी वापस कैमरा ये दिखाएं, ये क्लासरूम वो था, फिर बालकनी में जगह नहीं है, ये सूरत हाल है। इस वक्त सबसे बड़ी राशन पैकिंग जो हो रही है, सबसे बड़ी। जी हाँ, अभी वो आप खुद अपनी आंखों असल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी कराची है और सबसे बड़े राशन पैक भी। नाज़रीन इस वक्त सबसे बड़ी जो JDC में वो राशन पैक की लाइन है। आज 13वां दिन है, 24 आवर्स 24 घंटे देख रहे हैं, राशन की तादाद देख रहे हैं हर कमरे में, 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ राशन पैकिंग। बाहर अंदर हर जगह पर
ये चीज़ नज़र आ रही है कि लग रहा है कि राशन ही राशन है। ये कुछ भी नहीं आए, ये सब कमरे भरे हुए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। आइए आइए उस तरफ, ये सारे कमरे जनाब, आइए आइए, जिधर भी आप जाएंगे सब ये भरा हुआ है। आइए, ये दिखाएं जी इधर, ये पूरा ये वाला एरिया जहाँ से आपको दिखा रही है, बहुत बड़ा आपको नज़र आएगा सहन है। ये सहन बहुत बड़ा है और हर रोज़ ये निकल रहा है राशन, एक एक दो दो बार ये बारल। हम आगे चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं। अच्छा अच्छा, राशन ये देखें, निकालो और निकालो चाय और। अच्छा, गोरी देखें देखें, 2 चाय, अच्छा 2 चाय की पत्तियाँ हैं, सवई, साबुन, तेल, ये मैं नीचे रख रहा हूँ, और दाल भी होगी, चावल 3 किलो और दूसरी लाल वाली दाल भी है, और आटा 10 किलो आटा। सही है। अच्छा 10 किलो आटा है, चावल है, दाल है, 2 दालें हैं, सवैयाँ हैं, साबुन है, चाय की पत्ती है, ये तमाम तर चीज़ें हैं जनाब यहाँ पर। मुख्तलिफ इलाकों की गाड़ियाँ लोड होके अच्छा गाड़ियाँ भी इस वक्त हम पहुँचे हैं, तो ये अच्छा एक मौका है, आपको दिखा रहे हैं गाड़ियाँ इस वक्त लोड होकर वो जा रही हैं। ये छोटे इलाकों में जब जाना होता है तो छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, बाकी जब हम आए हैं तो एक बड़ी गाड़ी भी है, क्योंकि गलियों में छोटे इलाकों में पहुंचना इस वक्त, क्योंकि पार्किंग एक बार बहुत बड़ा मसला इस वक्त कराची में बना हुआ है। ये गाड़ी ज़फ़र साहब, ये गाड़ी भी इसीलिए आए राशन हम जो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा राशन डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कुछ और है। हमने ये ऐलान किया हुआ है कि आपका ताल्लुक जिस इलाके से, उस इलाके में, उस गली में जो मस्जिद, मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा जो भी है, आप वहाँ पे जाइए। किसी फ़र्क का, किसी मज़हब, किसी ग्रोह से कोई भी है नहीं, एक मज़हब होना लाजमी है उसका, भूख। अगर वो भूखा है तो वो जाए अपनी मस्जिद के लेटर हेड पे, मंदिर के लेटर हेड पे, या किसी भी इबादत खाने के लिखवा ले, वहाँ के बड़े से, पंडित से, मौलवी से, फादर से लिखवाए कि भाई ये इतनी फैमिलीज़ हैं, इनको राशन चाहिए, यहाँ ले आए, हम बोलेंगे ट्रक लगाओ, राशन भरो, ले जाओ, तुम बांटो, अल्लाह जाने तुम जानो, हमने आपके हवाले किया। क्योंकि एक दिन में 20-20, 30-30 हज़ार राशन हम कैसे बांटेंगे? इतनी तो वर्क फोर्स ही नहीं हो सकती, तो आपने यहाँ लगाई। हो क्या रहा है काम, आइए देखिए। चलें हम चलते हैं जनाब, कह रहे हैं कि आगे भी कोई ऐसी जगह है तो ये लोग खुद किसी इलाके में हैं तो वो राशन बांटते हुए खुद आएंगे, राशन ले जाएंगे, आप राशन ले जाएंगे, अपने नाम से बांटें, जिसके नाम से दिल चाहे बांटें, बस गरीब के घर तक खाना पहुँचा दें। अच्छा जी, मैं यहाँ पर पहुँचा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको रोक रहा हूँ। अच्छा ये बहुत बड़ी जगह है, यहाँ से कैमरा जैसे ये हमारे साथ दानियाल घुमाएंगे, ये देखें, ये है इस वक्त जगह, ये पूरा राशन, ये कुछ पैकिंग का एरिया है और कुछ अभी पैकिंग होनी है, और यहाँ वॉलंटियर, और ये बिल्कुल वो है जो पैकिंग गली, ये आप देख रहे हैं, ये चावल की बोरियाँ, ये सारी की सारी पड़ी हुई हैं, और इसी तरह से आगे कुछ चीज़ें। आइए 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 देखें, ये दालें जो है ना पड़ी हुई हैं, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार पैकेट अलग अलग क्वांटिटी में पड़ी हुई हैं। अभी ट्रक लगना शुरू हो गए हैं, सही ना? सही। अब ये राशन निकलेगा, जब ये 10 हज़ार राशन ये हटेगा तो पीछे ये राशन रेडी है 20-25 हज़ार। आए मैं आपको दिखाऊं और दिखाऊं, आइए। ये साबुन पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जैसे हमने उसमें दिखाया आपको पैकेट में, वो साबुन, ये साबुन है, ये चीनी है, ये चीनी है। आइए मैं आपको दिखाऊं, चावल 3 किलो के पैकेट है। ये बोरों की तादाद देख सकते हैं। मुझे तो ये एक चीज़ नज़र आ रही थी कि बोरे इतने इकट्ठे करना भी बड़ा मुश्किल काम है भाई, इस वक्त में जब मार्केट बंद है। लाखों रुपए तो सिर्फ इस बोरों में लग गया। आइए ये चावल है, 3 किलो के चावल की पैकिंग है। आइए आइए, ये चावल पैक हो रहा है जी 3 किलो, यहाँ पैकिंग स्टार्ट है। अच्छा, यहाँ पर आप कह रहे थे कि वॉलंटियर्स नहीं, इस जगह पर आपके पेड स्टाफ, ये सारा मजदूर तबका जो बेरोजगार हो गया था, दिहाड़ी पे रख लिया, यहीं पर ही रहो। अच्छा, शिफ्टें लग रही हैं, 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें, रात वाली शिफ्ट में 250 मजदूर हैं, सुबह वाली शिफ्ट में तकरीबन 100 हैं, दिन वाली शिफ्ट में 100 हैं, रात में ज़्यादा है क्योंकि काम का लोड बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी मौसम का भी असर थोड़ा वो कम है, तो लोगों का काम करने ज़्यादा। ये चावल पैक होना शुरू हो गया क्योंकि चावल की क्वान्टिटी इस वक्त हमारे पास 350 टन चावल है। आइए मैं दिखाऊँ, ये देखें इस वक्त कितना रश सिर्फ और सिर्फ पैकिंग का है, और ये अब बोरियां खोली जा रही हैं, कंपनी की थैलियां इस्तेमाल की जा रही हैं। अच्छा, हर चीज़ में क्वालिटी का ख्याल रखा जा रहा है। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो खाने पीने के लिए थैलियों के इस्तेमाल में बहुत। और ये जो चावल, चीनी और आटा वगैरह है, ये भी फिर क्वालिटी वाइज, बल्कि मुझे नज़र भी आ रहा है, ये इधर घुमाएं जी, ये हम वो है जो बड़े स्टोर्स पर मिलता है, आम आदमी जिस स्टोर पर जाता ही नहीं है, ये वो सारा वो नज़र आ रहा है। हर चीज़ जो है
वो बेहतरीन है, कुछ हम देख भी रहे हैं। यहाँ पर आटा देख रहे हैं, अच्छा। ये टनों में है चावल, टनों में। इस वक्त जो आटा यहाँ देख रहे हैं, बाहर गेट पे आपने आटा देखा, बाहर ट्रक खड़े हुए लाइन से, जगह बनती जाएगी, ट्रक लगते जाएंगे। अच्छा, ये जो चावल वगैरह आप देख रहे हैं, ये टीमें रात भर पैक करेंगी, पहले इनके किलो के 3-3 किलो 4-4 किलो के पैकेट बनाएंगी। सही। उतनी देर में जो बोरे पैक हैं वो ट्रकों में लोड होकर मुख्तलिफ इलाकों में निकल जाएंगे, जगह बन जाएगी, फिर ये टीम चेन बनाएगी, उन बोरों को तैयार करेगी। ये काम पिछले 10 दिन से 24 घंटे जारी है। दिखा किस लिए रहे हैं हम अपने फेसबुक पे, या मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखें ये किसी ना किसी ने तो पैसा दिया है ना, मैं उनको दिखाऊँ नहीं? मैं भी इसी तरह बोलना शुरू कर दूंगा, मैं इतने हज़ार बोरे दे रहा हूँ, उतने हज़ार नहीं भाई, गिन लो जिसको गिनना है। दिन में 6 दफ़ा खाली हो रही है जगह। आपके साथ कराची वालों की, लोगों की बायस सपोर्ट जारी है माली तौर पर, जैसे पहले भी चल रहा था, वैसे उस सपोर्ट को आप इस वक्त कैसा देख रहे हैं? अगर बिजनेसमैन तबका नहीं दे रहा कोई बात नहीं, कराची का एक आम शहरी दे रहा है, कराची का गरीब दे रहा है। गरीब को गरीब की भूख का पता है और बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं तो दंग हूँ, अब तक कोई ऐसा नाम क्यों नहीं सामने आया? क्या बिल्डर्स की कमी है? ट्रैवल एजेंसी वालों की कमी है? मैं तो कह रहा हूँ, आप अगर मसाले, सूप और सर्फ और साबुन और टूथपेस्ट की बात करें, कौन किसकी बात करूँ मैं? हर बंदा ही तो कमा रहा है यहाँ से, लेकिन आज जब मुश्किल वक्त है कोई सामने आने को तैयार नहीं है। आए मैं आप लोगों को और दिखाऊं। ज़फ़र अब्बास साहब, एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये इतना जो आप काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा है, बाकी भी NGOs हैं जिनकी आप खुद भी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि वो भी काम कर रही हैं, लेकिन मैकेनिज़्म कैसे है कि एक घर में 3 थैले चले जाएं, किसी घर में एक भी ना जाए, तो इसको किस तरह से आप कर रहे हैं कि ये कम से कम? मेरे इदारे का फार्मूला ये है कि किसी घर में 2 बोरे चले जाते हैं, अच्छी बात है, 3 जा रहे हैं, जाने दो यार, उसका नसीब है भाई। सही। सीधी सीधी बात है। अगर तो मैं पूरे महीने का राशन दे रहा हूँ तो मुझे तकलीफ होनी चाहिए कि आटा ख़राब हो जाएगा दूसरे बोरों में। 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1800 रुपये का बोरा है यार, इस पर भी मैं सोचूँ सही कि उससे छीन लूँ एक और? अरे जाने दो, उसका नसीब है। आइए। अच्छा, ये सारी पार्टियां बैठ गई, चावल पैक कर रही हैं। ये चावल पैक होगा, इसके बाद ये इनका टारगेट है, इन्होंने 150 टन चावल पैक करना है सुबह तक। सही, सारी रात ये वो कर रिपोर्ट की तरह करेंगे इंशाल्लाह। सही। हर पार्टी अलग अलग बैठ जाएगी, देख रहे हैं सब अपनी अपनी पार्टियां जो टीमें बना रहे हैं, एक एक बोरे के साथ इन्होंने बोतलें काटी हुई हैं, उसको अपनी सेटिंग बनाई हुई। देखें हर पार्टी जिस तरफ भी आप देखेंगे सबने देखिए, ये चावल की सारी पैकिंग हो रही है जनाब इस तरफ, और उधर हम देख रहे थे कुछ चीनी की पैकिंग है, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स बन के बैठ गए। अंदर देखिए सब्जियों का डिपार्टमेंट है, सारी क्लासें सब्जियों से भरी हुई हैं। अच्छा। हाँ, इसमें सब्जियां भी आप भेज रहे होते हैं लोगों को? सब्जी, फल, गोश्त, राशन सब दे रहे हैं यार। और वो लोग जिनके यूटिलिटी बिल्स गले में आ गए, वहाँ भी देख रहे हैं, जहाँ कोई बेवा है या कोई मजलूम औरत है, अकेली है, तना है, वहाँ हम वो भी कर रहे हैं। बात ये कि इस मुश्किल घड़ी में साथ तो देना है ना लोगों का। अगर सरमायादार तबका, सेठ हजरात, बिल्डर्स हजरात खामोश हो गए तो क्या हम भी खामोश हो जाएं? सही। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ज़फ़र साहब ये भी है, ज़फ़र अब्बास मुसलसल इधर एंगेज होते हैं कि कोई लोग आ रहे हैं, चीज़ें कि क्या है, किधर जा रहा है, लोग मुसलसल आते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत रश है, रात के इस पहर तेज़ी से काम जो है वो हो रहा है। ये एक राशन है, ये अभी निकलना है, गाड़ी लगी हुई है, मुसलसल उसकी सप्लाई हो रही है, वो चेन बनी हुई है। ज़फ़र साहब, घरों में पहुँचता कैसे? अच्छा, एक तो तरीक़ाकार आपने कि लोगों ने बता दिया, जो JDC फ़ोन करते हैं, मैंने वहाँ बैनर में देखा कि आप फ़ोन करें आपके घर तक पहुँच जाएगा, उसका क्या तरीक़ाकार है? फूड पांडा के राइडर्स हैं हमारे पास। अच्छा, वो भी बेरोज़गार थे, उनको भी लगा लिया काम? उनको लगा लिया यहाँ पर। रेंट राइड के रेंटे कार है हैदरी में, उन्होंने अपनी कारें दे दी हैं विद ड्राइवर विद फ्यूल। अच्छा। गाड़ियों में आ रहा है 20 बोरा और दिन में 2 बार जा रहे हैं। सही। 10 कारें हैं, अब आप अंदाज़ा लगा लिए, 400 तो वो निपटा रहे हैं। फिर उसके बाद ये एक राइडर का टारगेट है 12 बोरे, 50 राइडर हैं, 600 घर वो निपटा रहे हैं। ये तो डोर टू डोर है, वो जाता है, दरवाज़ा नॉक करता है, बोलता है बहन JDC की तरफ से आपका गिफ्ट आया है, ताकि ना मोहल्ले वालों को बुरा लगे। अच्छा, ये नहीं है कि जो किसी JDC के वहाँ कारकुन जा रहा है, वो तस्वीर है, फोटोशूट है, वो बड़ा तकलीफ दे हो रहा है? नहीं, हमारा तो देखिए, हमने तो सिंपल सा रूल रखा है भाई कि ट्रक लाओ अपना, जिस मदरसे से हो, जिस मस्जिद से हो, जिस मंदिर से हो, जिस चर्च से हो, जिस गुरुद्वारे से हो, ट्रक लाओ, राशन लोड करो, हमें तुम पे भरोसा है, जाओ घर घर बांटो। अगर हमने यहाँ हज़ारों भूरों का जहन पे सवार किया हुआ कि 10, 20, 25, 30 हज़ार बोले डेली बांटने, हम नहीं बांट सकते घर घर जाके भाई। आज आफत आई, उस आफत में किसी ना किसी पे तो भरोसा करना है ना, तो हम तुम पे कर रहे हैं, जाओ। आज की तारीख में अभी तक आपको थोड़ा अंदाज़ा हो कि कितने बोरे आप बना के लोगों को हो चुका है? हम कोई भी फिगर देंगे, लोग बोलेंगे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हम जो कर रहे हैं दुनिया को मालूम है। चलें। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि अभी ये एक चेन बनी हुई है जिसमें लोडिंग हो रही है, एक ये सिलसिला भी हम देख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे आप ये बताएं कि इस सारे अमल में ये मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो जो एक जो बन गई है फूड चेन को, जनाब आप कह रहे हैं 8 दिन का, 10 दिन का या 12-15 दिन का लोगों के घरों में जा रहा है ये राशन, इसको आगे किस तरह से ये मैनेज कर पाएंगे कि अगर ये मामला बढ़ गया तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा? देखें, मैं फिर बताऊं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है।
हमारा काम है हुकूमत के काम में कोई कमी बेशी रह जाए अपना हिस्सा डाल रहे हैं NGOs। यहाँ उल्टा चल रहा है, NGOs काम किए जा रही हैं, 12 दिन हो गए, हुकूमत ना वफाक ना सुबह एक ज़र्रा कहीं नज़र नहीं आया काम। आपको सपोर्ट किसी किस्म की कोई नहीं है हुकूमतों की जानिब? मैं आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, चले हुकूमत ने नहीं सपोर्ट की, वो कहाँ हैं बिल्डर्स माफिया, वो कहाँ हैं आबाद वाले, वो कहाँ हैं कंपनियाँ, मतलब कोई तो आए सामने। इतने नामी गिरामी लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? इससे मुश्किल घड़ी नहीं आई पाकिस्तान पे। मैं तो बहुत दंग हूँ, मैं बहुत दंग हूँ भाई। आप लोग कोई मतलब मैं नहीं बोलना चाह रहा, फिर लोग बोलेंगे आपने ये ताना दे दिया वो ताना दे दिया और बातें करते हैं, लेकिन अफसोस कर रहा हूँ मैं खाली। लेकिन सलाम पेश करूँगा मैं कराची की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को। वो लोग जिनकी तनख्वाहें 20-20 हज़ार नहीं है, वो फ़ोन कर रहे हैं ज़फ़र बेटा 100 बोरा आटा कितने का आता है, और दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं, कमाल दे रहे हैं। सबकी आंखें फटी हुई कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, क्या कर रही है JDC है, कैसे बांट रही है हज़ारों बोरे रोज़ाना। किस मसलक का मौलवी हमने मना किया हो, किस मज़हब के पादरी फादर पंडित को मना किया हो, कितना चाहिए ये बताओ? हम तो ये कर रहे हैं और दे रहे हैं। सिंपली ये है कि कोई भी शख्स है, क्योंकि हम ये देखते हैं आप ज़्यादा उन लोगों से कनेक्ट हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि बिल कैसे जमा कराना है या बच्चे की स्कूल फ़ीस कैसे देनी है। अरे वो बड़ी मुसीबत आप भूल गए, मकान का किराया। हाँ वो तो सर पे खड़ा है उनके, सीने से उतरते हुए पाँव काँप रहे हैं लोगों के कि मालिक मकान की बीवी गेट पे खड़ी होगी, सबके सामने जुमला मारेगी। तो भाई इस मुसीबत को समझो, अपना समझो। हर कोई ज़िम्मेदार नहीं है, हर कोई तुम्हारी तरह मिनिस्टरों की औलाद नहीं है। ये जलील हो रही है आवाम, तुम्हें ख्याल ही नहीं आ रहा है। तुम लगे हुए अपने मज़ों में, अभी चले जाओगे 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, फिर अगले दिन सुबह आओगे नई मीटिंग है, नए फैसले। तो बात ये कि मर्ज़ी है, नहीं समझो इस बातों को, लेकिन पानी तो गुजर रहा है सर के ऊपर से आने वाला। अब ये है कि लोग, सवाल सिंपल है कि लोग अगर प्राइवेसी के लिए फ़ोन करते हैं, सफ़ेद पोश है, उनके घर तक पहुंच जाए, ये एक बड़ा सादा सा अमल है कि वो, और अगर वो जो लोग देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो भी यही तरीक़ाकार है कि ज़फ़र अब्बास साहब हम इतना कुछ देना चाहते हैं, आप बेहतर काम कर रहे हैं। और जो मैं देख रहा हूँ सबसे बेहतरीन काम इस वक्त जो कराची में, जहाँ मेरी रसाई है शहर में घूमने में, और बहुत सारे जितनी भी फाउंडेशन है उनमें जा रहे हैं हम लोग, तो सबसे ज़्यादा और बड़ा काम इस वक्त कहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा शहर है तो सबसे बड़े शहर में सबसे बड़ा काम होगा। तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा काम हो रहा है वो हम JDC में देख रहे हैं। कोई भी फ़ोन कर दे, देने वाला और लेने वाला दोनों की प्राइवेसी आपके पास। मैं आपको बिल्कुल हल्फिया बता रहा हूँ, मैंने मौजूदा होते हुए देखा है। टोटली गरीब लोगों ने पैसे दिए हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने मुखैर ने दिए हैं, टोटली गरीबों ने पैसे दिए। उनको दर्द पता है भूख का यार, वो जानते हैं कि वो किस तरह अपना पेट काट के अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, वो उसमें से भी निकाल के दूसरों के लिए दे रहे हैं। यार एक आटे की बोरी तो दे किसी गरीब को ज़फ़र, कमाल है यार। मैं सलाम करता हूँ ऐसे लोगों को जो लाख रुपए दे दे मुझे मेरी नज़र में उसकी शायद इतनी वैल्यू नहीं है, वो अपने सवाब के लिए दे रहा है। लेकिन ये शख्स कैसे दे रहा है 10 किलो आटा, मैं इतना सोचता हूँ कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और कमाल है यार, मैं कराची वालों को जितना सलाम करूँ कम है। कोई मज़हब नहीं देख रहा, हम भी कोई मज़हब नहीं देख रहे, हम किसी की ज़बान नहीं देख रहे। मेरे ख्याल इन्हीं लोगों की वजह से इस वक्त हर चीज़ जो है वो, शहर भी आबाद है, शहर में रोशनियाँ भी हैं, ज़िंदगी भी है, और यही, और ज़फ़र अब्बास साहब आप जैसे लोगों की वजह से भी शहर के लोगों को भी एक सहारा है कि शहर के एक बेटा है वो इन लोगों के साथ काम कर रहा है। आपको बहुत शुक्रिया, आप बहुत मसरूफ़ हैं, आपका शुक्रिया। JDC इस वक्त जो काम कर रही है वो हमने आपको दिखाया है। देने और लेने वाले दोनों के लिए मैं ये कहता हूँ प्राइवेसी है, और अगर आप समझते हैं कि आप खुद दे नहीं सकते हैं किसी को, तो फिर आप JDC को दे दीजिए। लोगों के घरों में बग़ैर फ़ोटोशूट, बग़ैर किसी चीज़ के वो राशन पहुंच रहा है। राशन की पैकिंग कैसे हो रही है वो हमने आपको दिखाया है। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय बड़ी ज़रूरी है कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को मालूम हो ये मुल्क, इसी मुल्क के अंदर एक JDC जैसा इदारा है, ज़फ़र अब्बास जैसा एक शख्स है, वो काम कर रहा है। उसके सारे वॉलंटियर्स, सबसे बड़ी बात है वॉलंटियर्स उनके साथ ऐसे दिन रात काम कर रहे हैं। ये चीज़ें बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए आपको शेयर करना है। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।